राउफ सिद्दीकी साहब का भी इस पर टेक लेते हैं। राउफ सिद्दीकी साहब, ये जो पीएमएलएन के साथ मुलाकात हुई है, एक तो इस मुलाकात में जब आपके लीडरान और पीएमएलएन के जो सामने आए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, जैसे ये बताया जा रहा था कि आगे जाके ये इंतखाबी इत्तेहाद 100% बनने जा रहा है। हमें तो कॉन्फिडेंस से, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा। ये एक तो ये कि आप लोगों के मुतालबात क्या थे इसमें, और दूसरा किन चीज़ों पर जो है वो आप समझते हैं कि कंसेंसस हो चुका है अब तक? देखिए, सबसे पहली बात बड़ी वाज़ेह तौर पे ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी पुराना एक ताल्लुक़ तो रहा है, हुकूमत में भी रहे हैं और साथ जद्दोजहद भी की है। इसके साथ साथ कुछ कोताहियाँ और ख़ामियाँ और गलतियाँ भी थी जो रिपीट भी हुई हैं, और इसका भी इदराक है मुस्लिम लीग के कायदीन को भी। लेकिन ख़ास तौर पे गुज़िश्ता जो 16-17 महीने जो हुकूमत रही, तो हमारे मुआहदे जिन के साथ हुए उन्होंने तो उसको ऑन नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा जो किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, कि मर्दमशुमारी को बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई, और तकरीबन 1.5 करोड़ में से 73 लाख वो जो गिनने ही नहीं गए थे वो गिनने में कामयाब हुए, जो कि 60% रहा। लेकिन अभी ये नंबर अभी बाकी है, लेकिन ये काम तो उन्होंने किया। दूसरी बात ये है कि अब तमाम नेशनल पार्टी जितनी भी हैं जिन्होंने हुकूमत बनाना है, आप इस बात को समझिए कि 2018 में भी जो हुकूमत बनी उसमें भी अल्लाह ताला ने ये किया कि एमकेएम के 6-7 वोट थे, लेकिन वो बैलेंसिंग वोट थे। उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो तो टोटली हमारे वोट के ऊपर डिपेंड करता था। इसका मतलब है कि हर दफ़ा गुज़िश्ता 30 वर्षों से जब भी वफाक को हुकूमत की ज़रूरत पड़ी या प्रोविंस में ज़रूरत पड़ी तो ये कायदीन आते भी रहे और बात भी होती रही। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल बनी है, अब कराची को बेहतर करना वफाक की अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका है, क्योंकि कब तक आप एक ऐसे शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को आप नेगलेक्ट करेंगे, उसे एहसास महरूमी की इस तक इंतहा पे पहुँचा दिया गया है। यानी नौबत यहाँ तक अब आ गई है कि अगर आपने अब कराची को और सिंध के शहरी इलाकों को उसको हक़ नुमाइंदगी नहीं दिया। 2018 में हमारी 10 सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई थी, तो वो एक दुख गुज़िश्ता 5-6 बरस का था। फिर हालात इस नहज पे लाए गए बलदियाती इलेक्शन में कि एमकेएम को बाइकाट करना पड़ा, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें अब आपके सामने। अगर हम बाइकाट नहीं करते, इनमें से कोई किसी ने भी नहीं आना था। अब जो आपने फरमाया, जो पूछा है कि हमारे किन नुकात पे, देखिए हमारे जब भी मुआहदे हुए हमने बाकायदा तहरीरी शक्ल पे दिए और अपनी आवाम को बताया है। हमारी कोई जागीरदाराना पॉलिटिक्स तो है नहीं कि इलेक्टेबल और ये तमाम चीज़ें। हमारी पढ़ी लिखी आबादी है जो बड़ा सोच समझ के वोट करती है पूरे सिंध की शहरी आवाम, तो हमें तो आवाम को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, और आवाम अच्छी तरह समझती है, हमारी मजबूरियाँ भी समझती है, और मुआहदे की खिलाफवर्जी करने वालों को भी वो अच्छी तरह समझती है। तो हमारा एक दफ़ा इस दफ़ा जो हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के लिए हमने जद्दोजहद की कि सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी के साथ मुकम्मल करने दीजिए मुझे बात, नहीं मुझे मुकम्मल करने दीजिए। इसी तरह हमने ये कहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी तो अपनी जगह है, वो तो हो गई ना 18वीं तरमीम में। मसला ये है कि अब ज़िले आज़ादी भी होनी चाहिए। अच्छा, अब उसको फाइनेंशियल इख्तियार भी होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, और ये सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है कि ये सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के अरकान का काम थोड़ी है कि वो नदी नाले बनाते फिरें या कचरा उठाते फिरें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर उन्होंने खुद कहा कि हमारी भी ये ज़रूरत है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। यानी इस पे आपका कंसेंसस जो है वो डेवलप हो गया पीएमएलएन के साथ। और चीज़ों पे भी हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।